औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर अहमद लोन आज आपको काहिली के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि काहिली जो है ये सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुई और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में इंतकाल कर गई। सर सैयद अहमद खान काहिली के बारे में कहते हैं कि महज जिस्मानी सुस्ती का ही नाम काहिली नहीं है, बल्कि दिली कवि को बेकार छोड़ देना असल मानों में काहिली है। सर सैयद अहमद खान असल में ये कहना चाहता है कि इंसान की अगर जिस्मानी बनावट कितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन इसका दिल के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक विल पावर होना चाहिए, इसका माइंड सेटअप अच्छा होना चाहिए, तो वो इंसान काहिल नहीं है। इसने अगर हम देखेंगे तो एक गांधी जी को देखेंगे हम, जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल ही कमज़ोर था, लेकिन इसको महात्मा के नाम से और बापू के नाम से सब आज जानते हैं। अगर हम काहिली के बारे में बात करेंगे तो काहिली एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को लग जाए तो कहीं का नहीं छोड़ती है। इस तरह आज कोरोना बीमारी के बारे में लोग कहते हैं कि लाइलाज बीमारी है, इस तरह मैं कहता हूँ कि जो काहिली है जब इंसान को लग जाती है तो इंसान को खत्म कर दे। डायनासोरस डायनासोरस इस दुनिया में थे वो खत्म हो गए क्योंकि इनके अंदर दिमाग कम था। इसी तरह मैं कहता हूँ जब इंसान को काहिली लग जाती है समझो वो इस दुनिया से खत्म हो गई है। तो सर सैयद अहमद खान की अगर हम बात करें, ये फिर कहता है कि जो मेहनत और मजदूरी से थे, जो सख्त मेहनत करते हैं, इनका दिल और दिमाग तरोताज़ा होता है। वो हर काम पे स्ट्रगल करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, तो वो बेकार नहीं बैठते हैं। दूसरी तरफ जो लोग होते हैं जो बेकार बैठे हैं, जिनको दूर दूर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बेकार बैठे बैठे वो तमाशी बन जाते हैं, शराबी और कबाबी बन जाते हैं। इनके दिल के अंदर जो ताकत होती है वो खत्म होती है, सोच समझने की सलाहियत इनके पास नहीं रहती है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, समझो वो एक किस्म के जानवर बन जाते हैं। काहिली की अगर हम बात करेंगे तो एक कहावत है कि एक काहिल को कहा गया है कि आप बिजली को बत्ती को बंद करो, गुल करो, तो इसने जवाब दिया है कि आप अपनी आंखों को बंद कर लो तो बिजली जो है ये खुद बंद हो जाएगी। इसने इतना भी गौर नहीं है कि मैं हाथ उठाऊं ऊपर खड़ा हो जाऊं, इस बिजली को टर्न ऑफ करूं या बत्ती को बंद करनी है या शमा बुझाना है, थोड़ी सी फूंक मारनी है या हाथ से बंद करना है, इतना भी इसको ताकत नहीं आती कि मैं उठूं। इसी का नाम है काहिली। काहिली की एक और मैं मिसाल दूंगा, आज करो सो कल कर, कल करे सो आज कर, आज करो सो अभी कर, फिर क्या पछताई कि खुद है जब चिड़िया चुग गए थे खेत। जो लोग डेली रूटीन में काम करते हैं, अपना होमवर्क हो या और कोई काम हो, एक टारगेट काम करते हैं तो वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। दूसरे तरफ से वो लोग हैं जो अपने टारगेट पाने के लिए जी तोड़ मेहनत नहीं करते हैं, जो ख्याली सपनों में होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं शॉर्टकट में हमें दौलत मिलनी चाहिए, शॉर्टकट में हमारा कोई काम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, वो सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, हकीकत से वो कोसों दूर रहते हैं। दरअसल सर सैयद अहमद खान इस बात की तरफ हमें इशारा देना चाहता है कि अगर आप काहिल रहोगे तो आप निकम्मे रहोगे। इस दुनिया की जो दौड़ है, जो आज रेस चल गई है, दौड़ चली है, इसमें आप बहुत पीछे रह जाओगे, तो कल आप फिर पछताओगे, फिर आप संभल नहीं पाओगे। इसलिए हमें वो यही कहना चाहता है कि आप अपने दिलों से, अपने दिमाग से जो काहिली बीमारी आपको लगी है इसको खत्म करो। आपको मैं एक खरगोश और कछुए की कहानी सुनाऊंगा। खरगोश जो है वो बिल्कुल तेज दौड़ता है, इसमें एक क्षमता है दौड़ने की। इसके बरक्स कछुए को देखेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, लेकिन जब इनकी दौड़ लग जाती है, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है लेकिन रास्ते में इसको काहिली आ जाती है, वो सुस्त हो जाता है, वो सोचता है नहीं थोड़ी देर में आराम कर जाऊंगा, फिर मैं जब कछुआ यहाँ तक पहुंचाएगा, कब पहुंचेगा, तब मैं दौड़ लगाऊंगा और उसको आगे जाऊंगा। लेकिन वो इसकी काहिली जो होती है वो सुस्त वहीं पड़ जाता है, वो सो जाता है, और कछुआ जो है आहिस्ता 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 चलता है, और जब इसके आगे बहुत निकल जाता है फिर खरगोश में इतनी हिम्मत नहीं आती है कि वो इसको टेक ओवर करे, इसके आगे निकल जाए, फिर वो वहीं पर अपनी हिम्मत हार लेता है और नतीजा ये निकलता है जो कछुआ है वो अपनी दौड़ जीत लेता है। सर सैयद अहमद खान की जो इसने काहिली यहाँ पर मजमून लिखा है, इसने फिर हम लोगों को एक इंतबाह देना चाहता है, एक मैसेज देना चाहता है कि आप
اپنے آپ کو ابھارو، اس سوسائٹی کو اپنی ایسے بناؤ کہ سوسائٹی آپ کو یاد کرے، یہ زمانہ آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد کرے۔ ایک دوسرے کے کام آؤ، اگر اپنے لیے نہیں جیو گے تو لوگوں کے لیے جیو۔ اس دنیا میں ایسے ہی کام کرو جن کاموں سے آپ کو یاد کیے جاؤ گے، اور جو کاہلی آپ کے اندر بیٹھی ہے، آپ نکمے بن گئے ہیں، آپ کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے، آپ کو محنت کرنے کی عادت جو نہیں ہے، اس کو ختم کرو۔